कोरोना इज बैक। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ जिलों में संक्रमण की रफ्तार 300% से भी ज्यादा है। देश के 70 जिलों में नए मामलों की संख्या में 150% की बढ़ोतरी हो गई है। नोएडा में बढ़ते मामलों के बाद धारा 144 लगा दी गई है, जबकि गुजरात के अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू के बाद अब जिम और स्पोर्ट्स क्लब बंद हो गए हैं। इधर देश में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता व्यक्त की है। कुल मिलाकर लोगों में अब कोरोना का डर बढ़ने लगा है। हालांकि जितना डर बढ़ा है उतनी सावधानियां नहीं बढ़ी है। तो वही देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार की बात करें तो कुल 35,838 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और इसके साथ अब तक कोरोना संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,14,00,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 17,793 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि 171 लोगों की मौत अब तक हो गई है। देश में अभी 2 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 17,862 की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बुधवार को 35,838 मरीज मिले हैं, जो कि पिछले 101 दिन में सबसे ज्यादा मरीजों वाला दिन रहा है। इससे पहले 5 दिसंबर को 36,000 कोरोना के केस आए थे और देश में अब तक 1,59,250 कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कल 313 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। सबसे ज्यादा जयपुर से 66 और 67 डूंगरपुर से 56 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और अब तक कुल 2,791 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात यह भी है कि प्रदेश में अब कुल 2,851 कोरोना एक्टिव केस मौजूद हैं। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे पहले भारत में सितंबर 2020 को एक दिन में कोरोना संक्रमण के 97,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड है। इसके बाद इस साल 9 फरवरी को कोरोना संक्रमण के 9,000 मामले सामने आए और ये इस साल एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। लेकिन इसके बाद फिर से मामले तेजी से बढ़े। 16 फरवरी को 11,000 से ज्यादा नए केस आए और पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 28,000 मामले सामने आए। खासतौर पर देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले डराने वाले हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा। महाराष्ट्र में तो पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23,000 से भी ज्यादा नए केस आए हैं, जो हैरान करने वाले हैं। और जिन राज्यों में अब तक लोग ये सोच रहे थे कि कोरोना का प्रकोप सिर्फ महाराष्ट्र में ही दिख रहा है, तो 15 दिन में कोरोना वायरस के मामलों ने किस कदर तेज रफ्तार पकड़ी है, उन्हें हम कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। 1 मार्च को पंजाब में कोरोना के औसतन 531 मामले रिपोर्ट हो रहे थे, जो कि 15 दिन बाद 1,338 हो गए। इसी तरह चंडीगढ़ में 49 मामलों से बढ़कर 111 केस प्रतिदिन और छत्तीसगढ़ में 239 से बढ़कर 430 मामले हर दिन आ रहे हैं। गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में तो कोरोना के मामलों ने दुगनी रफ्तार पकड़ ली है। गुजरात में 1 मार्च को 398 मामले सामने आए थे, जबकि 15 मार्च को 690। मध्य प्रदेश में 1 मार्च को कोरोना के 334 नए केस थे, जबकि 15 मार्च को यहां नए मामलों की संख्या 564 रही। राजस्थान में यह आंकड़ा इन्हीं 15 दिनों के भीतर 113 से 205 तक पहुंचा। हरियाणा में 1 मार्च को 151 नए केस थे तो 15 मार्च को 374 हो गए। इन्हीं तारीखों के अंतर में दिल्ली में 198 से 371 तक यह आंकड़ा पहुंचा और हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च को जहां 37 केस थे, वहीं 15 मार्च को ये 80 केस तक जा पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में हर हफ्ते 43% की बढ़ोतरी हो रही है। देश के 16 राज्यों में तो 70 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 15 दिनों में कोरोना मामलों में 150% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। कई शहरों में 200% और 400% की दर से भी आंकड़े बढ़े हैं।
हम आपको देश के कुछ ऐसे शहरों के बारे में अब बताते हैं जहां 1 मार्च से 15 मार्च के बीच सबसे ज्यादा कोरोना के केस बढ़े। मध्य प्रदेश के रतलाम में 500% की बढ़ोतरी हुई, वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में इन 15 दिनों में 425% की बढ़ोतरी हुई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 385%, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 367%, हरियाणा के यमुनानगर में 300% मामले इन 15 दिनों के अंदर बढ़े हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में 275%, पंजाब के रूपनगर में 256% और गुजरात के मेहसाणा में 225% कोरोना के नए मामले इन्हीं 15 दिनों के भीतर बढ़े हैं। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार देश में कितनी तेज है, लेकिन इससे निपटने के लिए हमें क्या करना है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया है। ऐसे कई कदम जो पिछले 1 साल से हम करते आए हैं, फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है, फिर से इस बार आग्रह करने की जरूरत है। उसमें हमें कड़ाई करनी पड़े तो करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने समाधान के साथ ये भी बताया कि अगर कोरोना की दूसरी लहर भारत के गांवों तक पहुंचती है तो इससे निपटना मुश्किल होगा। साथ ही राज्यों से सुझाव भी मांगे हैं, जिन पर प्रधानमंत्री ने फैसला लेने की बात कही। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के कई फैसलों के बाद भी देश की जनता की लापरवाही कोरोना की रफ्तार को कई गुना बढ़ा रही है। बार बार हाथ धोने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की आदत को वापस दिनचर्या में शामिल करना होगा और समझना होगा कि भले ही वैक्सीन आ गई हो, लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कुशलगढ़ कस्बे में 9 पॉजिटिव मरीज आए हैं। कस्बे में एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संक्रमित सभी लोगों को चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है। कुशलगढ़ कस्बे के वार्ड 2 और 13 में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 2960 तक पहुंच चुका है, जबकि अब तक 54 लोगों की मौत हो गई है।